वेलकम बैक दोस्तों, इन्फो गाइड हिंदी में आज हम बात करने वाले हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट के आने के बाद दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी के वेल्थ पिछले कुछ ही दिनों में आधी हो चुकी है और अब तक अडानी कंपनीज के शेयर वैल्यू 55% तक गिर चुकी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है और इसकी इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी क्यों है। हिंडनबर्ग एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इस कंपनी के फाउंडर नेथन एंडरसन है। ये अपने रिसर्च के बेस में इन्वेस्ट करती है और मोस्टली ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करती है जिसके शेयर प्राइस को गलत तरीके से ऊपर किया गया है। अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद बढ़े हुए शेयर प्राइस में शॉर्ट सेलिंग करके रिपोर्ट को पब्लिश कर देती है और जैसे जैसे उस कंपनी के शेयर प्राइस में डाउनफॉल आती है हिंडनबर्ग को प्रॉफिट होने लगता है। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट सेलिंग इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। महज 2017 में एस्टैब्लिश हुई कंपनी है, बट इसके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 5 सालों में हिंडनबर्ग ने टोटल 16 कंपनियों की इन्वेस्टिगेशन की है और जिसमें 75% केसेस ऐसे हैं जिनमें इनकी रिपोर्ट एकदम सटीक साबित हुई है। और रिपोर्ट आने के बाद इन 16 कंपनियों के शेयर प्राइस में लगभग 50% तक डाउनफॉल आया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की ट्रैक रिकॉर्ड अब तक काफी शानदार रही है। पिछले कुछ इन्वेस्टिगेशन में बड़े कंपनियों के फ्रॉड को टारगेट किया गया है, जिसमें निकोला, जीनियस ब्रांड, विंस फाइनेंस, चाइना मेटल यूटिलाइजेशन जैसे कंपनियां शामिल है। अब हम आते हैं अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग रिसर्च के केस पर। तकरीबन 2 साल के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी कंपनीज में होने वाले फ्रॉड के खिलाफ 106 पन्नों की रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट में 88 क्वेश्चन पूछे गए और मेनली 6 टाइप के एलिगेशन लगाए गए हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, सेल कंपनीज इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट मोर देन एसेट हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह एलिगेशन है कि अडानी कंपनीज की शेयर प्राइस आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अडानी ने सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से 75% शेयर होल्डिंग अपने पास रखा है, लेकिन इसके अलावा मॉरिशस और सिंगापुर जैसे देशों में खुद की बनाई गई सेल कंपनियों के द्वारा इन्वेस्ट कराती है, जिससे बाकी बचे 25% शेयर को भी मैनेज किया जा रहा है और इस तरह से अडानी ग्रुप में शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें इतनी लोन लिया गया है कि अगर ये कंपनी खुद की एसेट को भी बेच दे तो भी लोन की भरपाई नहीं की जा सकती। इन कंपनियों में अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी इंटरप्राइज और अडानी ट्रांसमिशन जैसी कंपनियां हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी ग्रुप में अकाउंटिंग फ्रॉड भी चल रही है और बहुत ही छोटी सी कंपनी के द्वारा ऑडिट किया जा रहा है, जिसके एम्प्लॉय अनएक्सपीरियंस्ड हैं। केवल कुछ ही दिनों में 7 लाख करोड़ खोने के बाद अडानी ग्रुप ने इसका रिस्पांस 29 जनवरी 2023 को दिया, जिसके जवाब में अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का रिप्लाई दिया है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि यह अडानी पर नहीं बल्कि इंडिया के ग्रोथ पर हमला है। अडानी ने अपने रिस्पांस में दावा किया है कि 88 में से 65 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर ऑलरेडी पब्लिक में डिस्क्लोज्ड हैं और अडानी ग्रुप के लीगल हेड ने हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने की बात की है। अडानी के 413 पन्नों के रिस्पांस के बाद हिंडनबर्ग ने रिप्लाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप नेशनलिज्म का सहारा लेकर सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। भारत के शेयर मार्केट में हिंडनबर्ग रिपोर्ट की इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रही है और इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी LIC और SBI का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है। LIC ने टोटल 78,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में कर रखी है, जो भारत के आम लोगों की सेविंग का पैसा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के 2 दिन के अंदर ही LIC को 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। इस तरह LIC बैंकरप्ट हुई तो आम लोगों की जमा पूंजी वापस नहीं मिल पाएगी। फिलहाल अडानी ग्रुप की बॉन्ड की मार्केट वैल्यू गिरती जा रही है। क्रेडिट स्विस जैसे बड़े बैंक ने लोन देने पर रोक लगा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि अडानी ग्रुप की आगे की रणनीति क्या रहती है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह के और भी कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब